गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो कोई भी गैस है वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। उसका रीज़न बता दिया था कि द टू एजम्पशंस ऑफ आवर इन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाज रॉन्ग। द फर्स्ट एजम्पशन, द वॉल्यूम occupied by the molecule is negligible as compared to the volume of gas and the force of attraction between the molecule is negligible। तो इन दो एजम्पशंस की वजह से जो हमारी गलत थी, तो हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन आती है वो गलत आती है, या ये कहे कि कोई भी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं करती। तो वो उसके बाद हमारी आती है वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन। वॉन डेर वाल modify the equation. He modify equation and give us a new equation called वॉन डेर वाल इक्वेशन। तो जो हमारी इक्वेशन थी वॉन डेर वाल आइडियल गैस इक्वेशन, पी आई वी आई इज इक्वल टू एन आर टी, ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है। फिर पी आई मीन्स प्रेशर फॉर आइडियल गैस एंड वी आई मीन्स वॉल्यूम फॉर आइडियल गैस। So he made corrections in pressure and volume considering these 2 points, means considering the volume of the molecules as well as considering force of attraction between the molecules. He made corrections. So first of all, correction in volume. Correction in volume. Van der Waal modify ideal gas equation, और पहला जो मॉडिफिकेशन है उसका वॉल्यूम में मॉडिफिकेशन है। इफ लेट या फिर इफ वॉल्यूम ऑफ molecules is not negligible, then volume of molecules must be subtract from the volume of from volume of container, as volume available for a molecule is less than the volume of a container, because volume available for molecules will be less than वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या मतलब है इसका कि सपोज कीजिए दिस इज योर वेसल या कंटेनर इन विच गैस इज ऑक्यूपाइड। इफ total volume of container is 100 ml and out of 100 ml 1 ml वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय द मोलिक्यूल। इस 1 ml को अगर हम सारे मोलिक्यूल एक साथ इकट्ठे रख देते हैं तो लेट दे ऑक्यूपाई 1 ml, तो दिस वॉल्यूम विल नॉट बी अवेलेबल फॉर ए पार्टिकुलर वॉल्यूम टू मूव। तो इस पार्टिकुलर मोलिक्यूल के लिए जो वॉल्यूम अवेलेबल होगा वो लेस देन 100 होगा। ही कैन नॉट मूव इन आउट ऑफ द टोटल 100 वॉल्यूम। So volume occupied the molecule must be deleted. Volume occupied by molecules must be deleted from the volume of a container if we consider the volume of gas. So we can say that volume of ideal gas should be equal to volume of the container minus NB, where N is number of moles
and B is effective volume of volume of 1 mole of molecules. 1 mole of molecules, एक मोल मॉलिक्यूल के लिए जो इफेक्टिव वॉल्यूम अगर B है तो NB, N मीन्स फॉर N मोल्स, NB विल बी द इफेक्टिव वॉल्यूम, और वो हमें कंटेनर के वॉल्यूम से माइनस करना होगा, तब हमारा जाकर वॉल्यूम ऑफ गैस आता है. एंड दिस वॉल्यूम, effective volume B is also called excluded volume or effective volume, and this effective or excluded volume is 4 times the volume of 1 mole of molecules. What does it mean? Effective volume is 4 times the volume of 1 mole of molecules, where V is वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मोल मॉलिक्यूल्स का मोल, अगर एक पार्टिकल हमारा का वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई आर क्यूब है, फिर आर इज द रेडियस ऑफ मॉलिक्यूल, ये आपका एक मॉलिक्यूल है, आर इज द रेडियस, देन वॉल्यूम ऑफ 1 पार्टिकल इज 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स या 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स विल बी 4/3 pi r cube multiplied by Avogadro's number. This is the volume of 1 mole of particles, and its 4 times is its effective volume. जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा वो इसका 4 टाइम्स होता है. इफेक्टिव वॉल्यूम इज ऑलवेज 4 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स. अब जो अभी आपने एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से अगर हम देखें, एक मिनट, हाँ जी, इफेक्टिव वॉल्यूम जो हमने लिया था कि अगर हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर 100 ml है एंड एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज 1 ml, तो जो इफेक्टिव वॉल्यूम होगा वो 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 मीन्स 4 ml होगा. तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो 100 माइनस 4 ml मीन्स 96 ml लिया जाएगा, ना कि 100 ml. तो ये करेक्शंस की गई फर्स्ट ऑफ ऑल इन वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस शुड बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर माइनस B फॉर 1 मोल, और वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू V माइनस NB फॉर N मोल्स. दिस इज द करेक्शन इन वॉल्यूम. तो जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन में हमने माना था कि वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, तो वो अब नेग्लिजिबल कंसीडर नहीं करना है, मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम भी कंसीडर करेंगे और वो हमारा उसका इफेक्टिव वॉल्यूम माइनस कर दिया जाएगा. जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है मॉलिक्यूल्स का उसका 4 टाइम माइनस हमें करना है. दिस इज द करेक्शन इन वॉल्यूम. नाउ नेक्स्ट इज करेक्शन इन प्रेशर. सेकेंड पॉइंट, करेक्शन इन प्रेशर. अब पहले बात तो ये आई कि प्रेशर में करेक्शन क्यों करनी पड़ी. जो सेकेंड पॉइंट था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, वो भी गलत हमने मान लिया है. अब वंडरवॉल ने अज्यूम किया कि बिटवीन द मॉलिक्यूल्स प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज आल्सो एग्जिस्ट. अब प्रेशर हमारा होता है एक मॉलिक्यूल का वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड करने की वजह से. अगर इस मॉलिक्यूल और इसके पीछे जो मॉलिक्यूल है उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड फ्रीली विद द वॉल ऑफ कंटेनर. दिस मॉलिक्यूल विल कोलाइड फ्रीली विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड विल एक्सर्ट प्रेशर इक्वल टू आइडियल प्रेशर. लेकिन एक्चुअल में इतना प्रेशर नहीं हो पाता. क्यों? बिकॉज दिस मॉलिक्यूल विच विल कोलाइड इज आल्सो अट्रैक्टेड बाय द मॉलिक्यूल प्रेजेंट बिहाइंड इट. दूसरा मॉलिक्यूल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, जबकि इस मॉलिक्यूल को वॉल ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक भी करना है.
तो बैकवर्ड अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस बैकवर्ड अट्रैक्शन, ये फ्रीली वॉल ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक नहीं कर पाता और इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है। सॉरी, इसकी जो फोर्स है जिससे वो दीवार से टकराता है वो कम हो जाएगी, मतलब प्रेशर भी कम आएगा, एग्जैक्ट प्रेशर नहीं होगा। या ये कहो कि प्रेशर जो है आइडियल प्रेशर के मुकाबले कम होता है। तो प्रेशर में हमें अब करेक्शन करनी है। तो जो आइडियल प्रेशर होगा वो प्रेशर प्लस सम करेक्टेड प्रेशर या करेक्शन इन प्रेशर होगा। आइडियल प्रेशर एक्चुअल प्रेशर से कुछ ज़्यादा होना चाहिए अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना हो तो। कम किसकी वजह से हो जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। बैकवर्ड अट्रैक्शन की वजह से कंप्लीट या एग्जैक्ट प्रेशर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज होगा। तो हमें वहाँ प्रेशर में भी करेक्शन करनी है और वो क्या करना है, कुछ प्रेशर उसमें ऐड करना है। नाउ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस प्रेशर? करेक्शन प्रेशर्स। नाउ दिस प्रेशर is directly proportional to n square upon v square. Yeah, directly proportional to number of moles, square of the number of moles, and inversely proportional to volume. Inversely proportional to volume. तो अब हमारा करेक्शन इन प्रेशर, या फिर आप कहें कि प्रेशर इज इक्वल टू P is equal to an square upon v square, where a is also constant. तो this is the correction in pressure. बैकवर्ड अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर कम हो जाता है, तो आइडियल प्रेशर के इक्वल लाने के लिए उसमें कुछ प्रेशर और ऐड किया जाएगा, दैट इज इक्वल टू स्मॉल p, एंड दिस स्मॉल p, दिस प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और प्रेशर इज इक्वल टू a n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो जो हमारा प्रेशर आएगा इसमें, जो आइडियल प्रेशर होगा वो होना चाहिए प्रेशर ऑफ द गैस प्लस a n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। दिस इज करेक्शन इन प्रेशर। दोनों हमारी करेक्शंस हो गई। तो अब हमारी जो आइडियल गैस इक्वेशन बनेगी, जो कि PI/V इक्वल टू NRT थी, अब इसमें करेक्शंस अगर ऐड कर दी जाएं, इट विल बी P प्लस an स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। और फॉर 1 मोल अगर हम 1 मोल लेते हैं तो यही इक्वेशन हमारी हो जाती है P प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस b इज इक्वल टू NRT। दिस इज आवर van der Waals gas equation for 1 mole or for n moles, for 1 mole or for n moles। तो इस तरह से हमारी नई गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस आई, P प्लस an स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, v माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। तो हमारी ये दो इक्वेशन हो गई। वन इज आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू NRT। अगर टेम्परेचर हाई है, टेम्परेचर इज हाई एंड प्रेशर इज लो, क्योंकि जब प्रेशर लो होता है तब हमारी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है, और हाई टेम्परेचर पे भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी डिक्रीज होती हैं, और हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर पे वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नेग्लिजिबल हो जाएंगी, तब हमारी ये इक्वेशन फॉलो करेगी। लेकिन अगर ये कंडीशंस नहीं है आपकी, इफ दीज आर नॉट द कंडीशंस ऑफ लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, देन it will not follow the ideal gas equation and it will become P van der Waals gas equation. It will follow now van der Waals gas equation. तो इस तरह से हमारी आइडियल गैस एंड van der Waals गैस इक्वेशन है। इससे आगे का जो पोर्शन है हमारे चैप्टर का वो डिलीट कर दिया गया है। हाँ, उसमें एक टॉपिक हम जरूर होना चाहेंगे जो कि आपके काफ़ी यूज़ होता है आगे, वो थोड़ा सा है आपका बॉइलिंग पॉइंट।
What is boiling point? Boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure. The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure is called vapor pressure. अब इसमें आप सॉरी इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो इसमें एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, व्हाट इज वेपर प्रेशर. व्हाट इज वेपर प्रेशर. वेपर प्रेशर, pressure exerted by vapors of liquid present above the liquid in equilibrium with liquid. The pressure exerted by vapors of liquid present above the liquid in equilibrium with liquid is called vapor pressure. तो suppose कीजिए if there is a liquid in a container, it will get vaporized. Along with vaporization, condensation also occurs. Means liquid evaporate as well as at the same time evaporation also condensation also occurs. So when evaporation, rate of evaporation and rate of condensation is equal, means equilibrium exists. At that time, these vapor exert pressure on the wall of container, and that pressure exerted by vapors of liquid when present in equilibrium with liquid is called वेपर प्रेशर. सपोज कीजिए आपका ये लिक्विड है कोई, उसका वेपर प्रेशर है 0.3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू intermolecular forces of attraction. Intermolecular forces of attraction इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो टेम्परेचर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर आप इसको हीट करेंगे, इट्स वेपर प्रेशर विल बी इंक्रीज. 0.3 से इंक्रीज होकर 0.4 हो जाएगा. 0.4 से इंक्रीज होकर इट विल बिकम 0.6, 0.8 एंड देन इट विल बिकम 1 एटमॉस्फेरिक. जबकि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेरिक होता है. तो जिस टेम्परेचर पे ये इंक्रीज होकर 1 एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाएगा, then it will, that temperature is called boiling point. So temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to external pressure is called boiling point. इससे रिलेटेड काफ़ी जनरल नॉलेज के भी आपके क्वेश्चंस हैं. जैसे एक क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज में आता है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कुक वेजिटेबल्स एट हिल्स. जो हमारे हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वहाँ सब्जियाँ पकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो आपका वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर है वो 0.1 एटमॉस्फेरिक से कम होता है. वहाँ पर जो वेपर प्रेशर है, या सॉरी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, गैस प्रेशर, हमारा एयर प्रेशर, वो कम होता है, लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक. 1 एटमॉस्फेरिक से कम होगा. तो वेपर प्रेशर सपोज कीजिए लिक्विड का वही 0.3 है, और ये आपका 1 एटमॉस्फेरिक की बजाय एक्सटर्नल जो प्रेशर है वो 0.5 एटमॉस्फेरिक है. तो जो आप उसको गर्म करना शुरू करोगे तो बहुत जल्दी वो 0.3 से वेपर प्रेशर 0.5 तक पहुंच जाएगा और उबलना शुरू कर देगा. मतलब पानी 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही उबल जाएगा. और जब कोई भी लिक्विड बॉइलिंग स्टार्ट करता है, तो जब तक सारा लिक्विड बॉयल नहीं हो जाता तब तक आगे टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. तो वो टेम्परेचर सपोज आपका वाटर है, ये आपका अगर वाटर वैसे तो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करता है, लेकिन यहाँ पर वो 100 की बजाय 60 डिग्री सेल्सियस पर भी उसमें बॉइलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर कम है. और एक्सटर्नल प्रेशर कम होने की वजह से बॉइलिंग पहले हो जाएगी. उस 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाएगा नहीं,
और सब्जी का पकना मुश्किल हो जाता है। तो इससे एक बात और दिमाग में रखनी है कि आप किसी लिक्विड को बिना गर्म किए भी उबाल सकते हैं। कैसे? सपोज कीजिए दिस इज योर लिक्विड एंड इट्स एक्सटर्नल प्रेशर इज 0.4 एटमॉस्फेरिक, सॉरी इट्स वेपर प्रेशर इज 0.4 एटमॉस्फेरिक, जबकि हमारा एक्सटर्नल प्रेशर है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दोनों एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो हमारे पास इसको बॉयल करने के दो मेथड हैं, या तो इसको गर्म करके वेपर प्रेशर को 1 एटमॉस्फेरिक लिया हो, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, या फिर वैक्यूम पंप लगाकर एक्सटर्नल प्रेशर को 0.4 एटमॉस्फेरिक लिया हो, ये दोनों फिर इक्वल हो जाएंगे, इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। तो अगर आप किसी लिक्विड को हीट नहीं कर सकते, ऐसा कोई लिक्विड है जो डिकम्पोज होता है गर्म करने पर, उसको आप हीट नहीं कर सकते, तो वहाँ वैक्यूम पंप लेकर एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दीजिए, और जब वो उसके वेपर प्रेशर की इक्वल आ जाएगा देन इट विल स्टार्ट बॉइलिंग। सो इट इज़ योर बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर। तो इस तरह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो इस तरह से हमारे जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर वो हमारा 100 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्चुअली दिस इज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। दो तरह का बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, एक नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कब होता है? व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक, 1 एटमॉस्फेरिक, देन द बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस विच इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। इस तरह से हमारा स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। Standard boiling point, the boiling point when external pressure is 1 bar, और अगर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है तब हमारा जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो 99.6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो स्टैंडर्ड ध्यान रखना, अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर 1 बार है, 1 बार एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक से थोड़ा सा कम होता है, तो वो थोड़ा पहले ही बॉयल कर जाएगा 99.6 पर। तो ये हमारा वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशंस या इसकी एप्लीकेशंस बहुत आती है हमारी केमिस्ट्री में, तो उसको आपको करना है। उससे अलग आपका वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ग्राम्स लॉ और डाल्टन लॉ, ये जो हम पहले कर चुके हैं। इससे आगे का जो पोर्शन आपका सिलेबस में है वो इस साल के लिए डिलीट कर दिया गया है। सो द चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। थैंक यू।